हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रोम्पर बताने जा रही हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे आज मैं ये रोम्पर बताने जा रही हूँ। उनका नाम है अमीन खान। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मैं उन्हें रोम्पर बताऊं, तो मैं ये 3 साल के बच्चे के लिए बताने जा रही हूँ। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप साइज और बड़ा लें। तो मैंने ये देखिए, जो हमारा मीटर होता है वो 40 इंच का होता है। तो मैंने ये, जैसे कि 3 साल का बच्चा है उसके हिसाब से मैंने कपड़ा लिया है। ठीक है। अगर बच्चा बड़ा है तो आप लंबाई बढ़ा दें, 1 मीटर ले, 2 या 1.5 मीटर, 2 मीटर, जितनी भी। तो मैंने ये 30 इंच लिया है। ठीक है। 30 इंच में 40 का मीटर होता है। मैंने 10 इंच में कम लिया है कपड़ा। बच्चे की लेंथ और साइज के हिसाब से लिया है सारा कपड़ा मैंने। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी बॉडी अलग करेंगे, फिर उसके बाद इसके नीचे का माप लेंगे। तो बॉडी अलग करने के लिए हम जितनी हम बॉडी रखेंगे उतना कपड़ा लेंगे। जैसे हमें इसकी बॉडी रखनी है 11 इंच। ठीक है, 11। और जो बॉडी का मतलब है उसका अपर पोर्शन, मतलब कि ऊपर का हिस्सा ले रही हूँ मैं अभी पहले। तो ऊपर का हिस्सा लेंगे हम 11 इंच। 11 इंच में हम हाफ इंच और प्लस करेंगे तो हमारा होगा 11.5 इंच। 11.5 इंच लेने के बाद ये कपड़ा हम पूरा यहाँ से भी हम एक बार मार्क कर लेंगे ताकि कपड़ा एकदम सीधा कटे। यहाँ से 11.5 इंच पे ऐसे, और उसके बाद इंच टेप को ऐसे रख के और सीधा निशान लगाएंगे बिल्कुल उसी 11.5 इंच पे ऐसे। और इस कपड़े को हम अलग कर देंगे, यहाँ से कपड़े को अलग कर देंगे ऐसे। अब उसके बाद हम इसकी अपर पोर्शन की कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो हमारे इसमें कपड़ा ज़्यादा है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो हम इसमें से लंबाई कम कर लेंगे। अपने बच्चे के हिसाब से ही लेंगे लंबाई हम। ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। बंद की साइड से गला लगाना है, खुले की साइड से आर्म होल लगाने हैं जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई लगती है। कपड़े को हम ऐसे बराबर कर लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम निकाल देंगे। ये वाला कपड़ा मैं एक्स्ट्रा इसमें से निकाल दूंगी ऐसे। अभी देखिए, मैंने अपर पोर्शन के लिए कपड़ा कट कर लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ से गला लगाएंगे। गला लेंगे हम यहाँ से 1.5 इंच इतना, क्योंकि बच्चा छोटा है, आप अपने हिसाब से। और जो हम आगे की गले की लंबाई रखेंगे वो रखेंगे हम 3.5 इंच। हाफ इंच सिलाई में भी जाएगा। और पिछले गले की लंबाई रखेंगे 1 इंच। और 1 इंच रखने के बाद हम इसे खुला करेंगे पीछे से। बैक साइड में हम इसके बटन लगाएंगे, तो फिर भी 1 इंच का गला खुला रखा जाता है उसमें। और यहाँ से हम इसकी बाद में करेंगे इसकी कटिंग, कटिंग करने के बाद में। और जो हम इसके तीरा लेंगे, तीरा हमें इसमें छोटी पतली पत्तियां बनानी है, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे लेंगे, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। तो सिलाई में जाने के बाद हमारा खुद ही ये कम रह जाएगा। उसके बाद जो हमारे आर्म होल हैं उनकी लेंथ हमें ज़्यादा लेनी है। ठीक है, उनकी लेंथ लेनी है हमें 6.5 इंच। ठीक है, 6.5 इंच। और ये आप बच्चे के हिसाब से ले सकती हैं। बच्चा छोटा है तो उसी हिसाब से हम 6 इंच लेंगे। और 6 में हम 1.5 इंच और प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें जैसे कुर्तियों में कपड़ा छोड़ा जाता है ऐसा कपड़ा नहीं छोड़ा जाता। तो हम 6 में 1.5 इंच और प्लस करेंगे तो 7.5 इंच ऐसे इसकी यहाँ से ऐसे गुलाई करेंगे। और ये हमारा नीचे का वेस्ट का हिस्सा होगा। यहाँ से हम हल्का सा ऐसे कर्व देंगे। और इसके बाद इसमें भी हम करीबन बैक में देंगे आधे इंच का कर्व, सॉरी, बैक में देंगे 1 इंच का और फ्रंट में देंगे आधे इंच का ऐसे। और इसकी ऐसे गुलाई करेंगे जैसे हम गुलाई करते हैं ऐसे। फ्रंट में भी कर लेंगे। और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले बैक पार्ट की करेंगे, बैक पार्ट को अलग कर देंगे, फिर फ्रंट पार्ट की करेंगे।
ये वाला हिस्सा भी हम यहाँ से अलग कर देंगे ऐसे। और इसके बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। यहाँ से 1 इंच का हमने कट किया था ये ऐसे, और इसको पूरा खुला कर देंगे हम बैक पार्ट को यहाँ से। और इसमें हम अलग से पट्टियाँ लगाएंगे, इसलिए हमने इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया है। अगर हम इसी में पट्टियाँ यही कपड़े से फोल्ड करते तो इसमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, लेकिन मैं इसमें अलग से पट्टियाँ बाहर की तरफ पलट के लगाऊंगी। अब उसके बाद ये मेरा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट की भी हम ऐसे कटिंग करेंगे। 3 इंच गले का लेंगे आगे से, यहाँ से 3 इंच। वैसे हमारा ये 2.5 इंच रह जाएगा क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा। और यहाँ से लेंगे हम 1.5 इंच, जितना हमने बैक में लिया था 1.5 इंच। और इस 1.5 इंच को हम ऊपर की साइड ऐसे मिला देंगे ऐसे। और ऊपर से भी चेक कर लेंगे एक बार कि हमारा पूरा बैठ रहा है, हमारा 1.5 इंच बैठ रहा है। क्योंकि यहाँ से लें तो यहाँ से भी जरूर लेना पड़ता है, वरना कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। देखिए आधे इंच की इसमें गुलाई देंगे हम ऐसे, और इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसे। और इसके फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे हम 1/2 इंच के बराबर है, जैसे हमने निशान लगाया था ऐसे। ठीक है, अभी इसकी बॉडी की कटिंग हो चुकी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा नीचे का हिस्सा होगा लोअर पोर्शन, उसके लिए हम कपड़े को ऐसे सीधा रखेंगे। ये ऊपर का हिस्सा हो गया, ये पैंट वाला हिस्सा होगा नीचे का। तो इसके लिए हम इसमें से भी कपड़ा कम करेंगे, क्योंकि कपड़ा इसमें भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बच्चे की कमर के हिसाब से ही लिया जाएगा कपड़ा। तो इसमें से कर, अभी देखिए ये लोअर पोर्शन का निकालेंगे हम। तो उसके लिए हमने 4 लेयर में कपड़े को फोल्ड किया है। ये देखिए इसकी 2 लेयर खुली हैं, 2 लेयर अभी जॉइंट हैं। ठीक है, दोनों पार्ट हमारे एक साथ निकलेंगे। और उसके बाद जो हम अपनी लंबाई रखेंगे वो तैयार रखेंगे हम 17 इंच। 17 इंच में हम 1.5 इंच और प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा ऊपर भी सिलाई में जाएगा, नीचे बॉटम पार्ट को हम फोल्ड करेंगे उसमें भी हमारा सिलाई में जाएगा। और उसके बाद यहाँ से हम अपनी वेस्ट का लेंगे। तो वेस्ट का हमारा जो हमने जैसे इसमें लिया था पूरा 7.5 इंच, ठीक है। तो इसमें हमें थोड़ा और लूज लेना है, यहाँ से लेंगे हम 8.5 इंच, क्योंकि इसमें हमारा आसन लगेगा। और उसके बाद यहाँ से लेंगे हम 6 इंच इतना, ठीक है। 6 इंच लेने के बाद यहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे अपना। आसन लेंगे हम 10.5 इंच, क्योंकि बच्चे के लिए ऐसा बनाना चाहिए जिसमें बच्चा कंफर्टेबल फील कर सके। थोड़ा लूज हो लेकिन ठीक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि टाइट हो। यहाँ से मैं 10.5 लेके और इस निशान को इस निशान से ऐसे मिलाऊंगी, यहाँ से ऐसे। ठीक है, बच्चा बड़ा है तो आप और ज्यादा बड़ा लें आसन। और यहाँ से करीबन मैं 1 इंच की गुलाई दूंगी इसमें ऐसे, यहाँ से इस तरीके से करना है। और यहाँ से हम कटिंग करेंगे इसकी। अब ये इसकी कटिंग हो गई। आसन की साइड हम कट लगा देंगे, जिससे कि हमें पता लग जाए कि यहाँ पे हमारा आसन है ऐसे। ठीक है, ये कट लगा चुके हैं हम आसन के लिए। अब ये हमारा खुल के इस तरीके से आएगा। अब हम आपको इसे सिल के बताएंगे किस तरीके से हम इसे सिलेंगे। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने कपड़ा कट किया था अपर साइड का, उसी हिसाब से मैंने इसमें अस्तर कट कर लिया है वाइट कलर का, क्योंकि हमें ये ऐसे सिल के ऊपर
बत्तियां लगानी है तो उसके लिए हमें पूरा फोल्ड करना है, कपड़ा सिलना है, धागे वगैरह ना दिखने चाहिए। तो ये हमने कपड़े को उल्टा रखा है, उल्टा करके हम पहले इसके ऊपर सीधी सिलाई लगाएंगे। ये बॉटम पार्ट वाली सिलाई हम छोड़ देंगे, सॉरी वेस्ट वाली सिलाई हम छोड़ देंगे, यहाँ पे सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि हम कपड़े को फिर सीधा करेंगे। देखिए ऐसे लाके और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ऐसे पूरे में सिलाई लगानी है हमको इसमें। यहाँ से भी ये अब गले की साइड आ जाएंगे हम। अभी देखिए मैंने इसको पूरा सिल लिया है। उसके बाद हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं, सिलाई से अलग कट लगाने हैं हमें इसमें, क्योंकि सिलाई ना कटने पाए। और जो कॉर्नर है यहाँ से ऐसे कोने से कट लगानी है। देखिए कोने को ऐसे कट कर देना है ताकि ये आसानी से सीधा हो जाए। आर्मोल की तरफ भी लगा लेंगे हम ऐसे छोटे छोटे कट। और ये देखिए मैंने पूरा हिस्सा सिल लिया है यहाँ तक, लेकिन ये नीचे वाला नहीं सिला है। अब नीचे वाले की सहायता से हम इसे ऐसे सीधा कर लेंगे, ऐसे सीधा कर लेंगे हम इसको। इससे जो भी हमारे धागे वगैरह निकले थे वो सब अंदर की तरफ चले गए हैं। ऐसे अच्छे से इसकी दोनों साइड निकाल के और इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा लेंगे ताकि अस्तर का कपड़ा ऊपर की तरफ ना आए। इसकी कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे हम ऐसे। अब ये देखिए इस तरीके से आ चुका है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर एक एक सिलाई और लगा लेंगे, फिटिंग की सिलाई को छोड़ के। आर्म होल से चालू करेंगे हम सिलाई लगाना। यहाँ से सिलाई थोड़ी दूरी पर लगानी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसे टच करके, सिलाई थोड़ी दूरी पर लगानी है। देखिए बैक वाला पार्ट तैयार हो चुका है। अब उसके बाद हम अपनी फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। देखिए ये इसका अस्तर है और उसके बाद ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, अब ये हमें ऐसे सिलना है। पहले हम रख लेंगे अस्तर को और इसको बराबर, ताकि हमें उल्टे सीधे का ध्यान रहे। ये इसका सीधा कपड़ा है, ये इसका उल्टा कपड़ा है। अब इसके ऊपर हमें देखिए ऐसी सिलाई लगानी है, सिर्फ नीचे का हिस्सा छोड़ना है क्योंकि यहाँ से हमको इसे सीधा करना है। ऐसे अभी देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट तैयार कर लिए। उसके बाद ये हमारा बैक वाला हिस्सा होगा। तो बैक वाला हिस्सा हमें इतना सिलना है, इसके ऊपर रख के इसको, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये हमें इतना ही खुला रखना है जितने में कि हम बटन लगाएं। ठीक है, देखिए बराबर करके बिल्कुल ये पार्ट इसी के ऊपर रखना है। और ये हमें कलवा इतना खुला रखना है 4 इंच के बराबर, और सिलाई को वापस लाके और फिर से वापस ले जाना है नीचे की साइड को। अभी देखिए ये हिस्सा इसका खुला हो गया, इसे पहनने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जिप लगाना चाहें जिप भी लगा सकते हैं इसमें पूरे में। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये पार्ट तो ऐसे तीरा तो इसकी जॉइंट नहीं करनी क्योंकि हमें इसमें डोरी लगानी है। तो सबसे पहले हम इसमें डोरियां लगा लेंगे, उसे बना के तैयार करेंगे। ये देखिए ये करीबन मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेने के बाद हम इसे ऐसे सिलेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर ऐसे। और फिर जितनी भी इसकी लेंथ है उसी हिसाब से हम इस पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे। और एक साइड इसकी खुली छोड़ देंगे क्योंकि इसको हमें सीधा भी करना है। ऐसे
उसी में ये दूसरी वाली साइड पे भी सिलाई लगा लूँगी। फिर मैं आपको इसे माप के बताऊँगी कि मैंने कितनी इसकी लंबाई ली है। चौड़ाई मैंने आपको बता दी है, चौड़ाई ली है मैंने 2.5 इंच। यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और फिर सुई की सहायता से हम इसे सीधा कर लेंगे। और सिलाई हमें उल्टे कपड़े की तरफ से लगानी है। सीधा कपड़ा मेरा अंदर की साइड को है, क्योंकि सीधे कपड़े की तरफ से तो हमें इसे पलटना है। उल्टे कपड़े की तरफ को रख के और तब सिलाई लगानी है। अभी देखिए, आप एक पिन की सहायता से भी इसे कर सकती हैं। ये देखिए, जहाँ से मैंने बंद सिलाई लगाई थी वहाँ से कपड़े को ऐसे खोल के और ये पिन को अंदर डालना है ऐसे, और फिर जहाँ तक भी कपड़े की लंबाई है वहाँ तक ऐसे पूरा निकाल देंगे हम इसे। और इसका वो वाला हिस्सा पकड़ लेंगे, ये वाला अंदर वाला पिन को अलग करके देखिए ऐसे सीधा कर लेंगे। इसके कॉर्नर निकाल लेंगे अच्छे से और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद जो मैंने इसकी ये लंबाई ली है वो भी मैं अभी आपको नाप के बताती हूँ। देखिए, चौड़ाई तो मैंने आपको बता दी 2.5 इंच, तो लंबाई ली है मैंने इसकी 18 इंच। ठीक है, 18 में से इसमें से हमें 2 बनानी है। ये दोनों पे लगेंगे ऐसे। तो मैं इसके ऊपर पहले एक सिलाई लगा लूँगी, जिससे कि ये बल्स वगैरह पड़े हुए हैं, बल वगैरह ये सारे निकल जाएं। बल निकालने के लिए हम ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर आप प्रेस भी लगा सकती हैं, इस पर प्रेस कर सकती हैं अच्छे से, उससे भी एकदम सीधी हो जाएंगी। सिलाई भी लगा सकती हैं। अभी देखिए, मैं आपको इसे लगाना बताऊंगी। लगाने के लिए हमने ये दोनों अलग कर लिए हैं बेल्ट, और उसके बाद इसको इसके नीचे रखेंगे बिल्कुल तीरे के ऊपर, यहाँ पे ऐसे और ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर मजबूत कर देंगे हम इसे सिल के। फिर से एक सिलाई और लगाएंगे और यहाँ पे भी ऐसे ही लगाएंगे हम ऊपर की तरफ रख के इसको। डबल सिलाई कर देंगे हम इसके ऊपर। ये धागा हम कट कर देंगे यहाँ से। ये देखिए, ये हमारी दोनों साइड बेल्ट लग के तैयार हो चुकी है। ये हमें ऊपर की साइड ऐसे बांधनी है। ठीक है, और इसमें एक फूल बना देंगे बांधते टाइम ऐसे। ये उल्टी साइड है अभी इसकी। अब उसके बाद हम इसकी ये साइड से लेंगे फिटिंग वाली, ये वाली साइड से लेंगे और फिर हम अपना नीचे वाला हिस्सा तैयार करेंगे। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे हम। ये ज़्यादा फिटिंग में नहीं होते, लूज भी होते हैं बच्चों के, तो ज़्यादा फिटिंग नहीं करनी हमको इनकी, क्योंकि बच्चा छोटा है। तो ऐसा ना हो कि बच्चे को तकलीफ हो, तो उस हिसाब से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। अगर मान लो आप सिलें किसी के लिए, बच्चा छोटा है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट जाए तो उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये लूज भी चल जाएगा। और वैसे भी गर्मियाँ हैं तो आप कॉटन का कपड़ा लें। मैंने भी ये कॉटन का कपड़ा लिया है। ऐसे हम इसको सीधा कर लेंगे। देखिए, ये वाली साइड हम सीधी कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद हमें इसकी नीचे वाला हिस्सा तैयार करना है। नीचे वाला हिस्सा हमारा, अब ये देखिए, सबसे पहले हम ये आसन की साइड से लेंगे। और ये चीज़ भी हमने लूज ली है, बच्चे की कमर से 4 इंच ज़्यादा ली है, क्योंकि बच्चे को तकलीफ ना हो इसे पहनने में, घिसे ना, इस हिसाब से हमने ज़्यादा कपड़ा लिया है। ये देखिए, इसके बाद हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। ये मैंने नीचे की साइड में अस्तर नहीं लगाया, सिर्फ ऊपर की साइड में ही लगाया है मैंने अस्तर। और वो भी इसलिए लगाया है कि
अभी देखिए दोनों आसन की साइड मैंने सिल ली है। अब उसके बाद मुझे इसका बॉटम सिलना है, नीचे का पैर वाला हिस्सा सिलना है। ऐसे एक बार फोल्ड किया, फिर दोबारा से बड़ा फोल्ड किया, ऐसे सिल लेंगे, एक सिलाई लगा लेंगे हम। यहाँ से ऐसे बराबर कपड़ा लेके दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। उल्टी तरफ को सिलाई लगानी है हमें ये। उसके बाद यहाँ से धागा कट कर देंगे और अपनी कमर का और इसका हिस्सा नापेंगे कि इससे कितना बड़ा बैठ रहा है। देखिए ऐसे बराबर करके, और ये हिस्सा भी लेंगे हम इसका, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा इससे करीबन 2-2 इंच ज़्यादा बैठ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें बीच में छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे, अभी डाल लेंगे हम वो। ये ऐसे रख के ये बीच में डालनी है बिल्कुल, इससे इसका लुक भी अच्छा आएगा और इसकी कपड़े की अच्छे से फिटिंग भी हो जाएगी। ऐसे बैक में और फ्रंट में दोनों में डालनी है ये। 2-2 इंच के बराबर, सॉरी 2 इंच के कपड़े की प्लेट डालनी है, छोटी छोटी, करीबन आधा इंच की। तो एक साइड में डल चुकी हैं, ये देखिए एक साइड से इसका ऐसा लुक आएगा, ठीक है। अब दूसरी साइड से भी मैं ऐसे ही डालूंगी, इसी हिसाब से जितने में मैंने इसमें डाली हैं। बीच सेंटर से ऐसे, मतलब 3 प्लेट इधर आनी चाहिए और 3 प्लेट इधर आनी चाहिए। अब ये देखिए, अब ये हमारा बिल्कुल इसके बराबर होगा, ये देखिए एकदम इसके बराबर है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम उल्टा करेंगे। अभी हमने इसके पैर वाली सिलाई नहीं लगाई है, वो हम बाद में लगाएंगे। इसको उल्टा करके अभी देखिए मैंने 6 प्लेट इसमें डाल ली है, बैक साइड में 6 और फ्रंट साइड में 6, ठीक है। अब हम अपनी ये चोली का मापते हैं कितना बैठ रहा है ऊपर का हिस्सा। अब ये एकदम इससे फिट बैठ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये तो उल्टा रखना है और ये सीधा रखना है, इसको अंदर डालना है ऐसे, ठीक है। और इसका सेंटर निकालना है, 20 सेंटर। तो इसका 20 सेंटर यहाँ पे बैठ रहा है और इसका भी 20 सेंटर यहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें ऐसे सिलाई लगानी है, गोल गोल खोल के सिलाई को हमें यहीं से लगाना स्टार्ट करना है, यहाँ से ऐसे। यहाँ से भी ऐसे सिलेंगे हम इसको, ये कपड़ा फिटिंग वाला दबा देंगे अंदर। ऐसे प्लेटों को सीधा करते हुए ये देखिए ऐसे गोल गोल सिलाई लगानी है अब बस, और कुछ भी नहीं करना हमको। और सिर्फ इसके पैर के हिस्सा सिलने हैं, वो भी मैंने नहीं सिले हैं। और बहुत इजी तरीके से बनाया है, मैंने बताया है आपको। आप ये बड़ी साइज में भी बना सकती हैं, छोटी साइज में भी बना सकती हैं। अभी देखिए अब मुझे इसके पैर वाले हिस्से सिलने हैं। चोली ऊपर वाले हिस्से को मैंने सिल लिया, इतना खुला रखना है हमको ये। फिर इसको सीधी सिलाई लगानी है और ये आसन की साइड बिल्कुल मिला देंगे इससे। और ये दूसरे पैर की तरफ आएंगे ऐसे। एक और पक्की सिलाई लगा लेंगे हम इसके ऊपर ऐसे ही। और उसके बाद इसको हम सीधा करेंगे।
देखिए, ये इसकी जो बैक साइड हमने खुली छोड़ी है। आप एक हुक भी लगा सकती हैं, एक बटन भी लगा सकती हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक बटन लग जाएगा और ये बच्चे के बहुत ही अच्छी तरीके से सर में भी आ जाएगा और बहुत ही कंफर्टेबल होगा बच्चे को पहनाने के बाद। ये देखिए, ये मेरा रॉम्पर आपके सामने बन के तैयार है। हमने आपको इसे बनाना बताया है किस तरीके से हमने इसको बनाया है। यहाँ पे डोरी इस प्रकार से बनती हैं, ये देखिए दोनों साइड से ऐसा ये बन के आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।